हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को आगे बढ़ाएंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे। इससे पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव समझ लिया था और एडजेक्टिव के टाइप्स को देखा था। एडजेक्टिव का ये बेसिक्स का क्लासेस है, ठीक है। और आई होप कि आप यहाँ तक अपने नोट्स को कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लीज़ आप नोट्स बनाते हुए चलिए मेरे साथ साथ, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, ठीक है। जो लोग नहीं बना पा रहे हैं वो लोग पीडीएफ से कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, अभी मैंने डाला नहीं है, मैं डाल दूंगा पीडीएफ को, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इन दो स्टेटमेंट्स को अपने कॉपी में लिखिए और इसको तोड़ने का कोशिश कीजिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए। ओके, आई होप आपने ये कोशिश किया होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो वर्ब यहाँ पे होगा कंप्लीटेड, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका डूअर कौन है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, डूअर होता है सब्जेक्ट, ठीक है। काफ़ी दिन से हम लोग ये चीज़ देखते आ रहे हैं, तो अब मुझे लगता है आप लोग को भी ये समझ में आने लगा होगा, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑल क्या कर रहा है, ठीक है। ऑल कर रहा है, इसका क्वांटिटी बता रहा है कि स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स, ये नाउन के बारे में ये बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, ये है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इतना बात समझ में आया, ठीक है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, द हो जाएगा आर्टिकल, ए एंड द, ये सारे तो आर्टिकल्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हैज़, हैव, इज़, एम, आर, वेयर, वॉज, ये सारे जो हैज़, हैव, हैड, ये सारे जब मेन वर्ब से पहले आते हैं तो ये बनते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड व्हाट का रिप्लाई हो जाएगा ग्रेजुएशन। स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड व्हाट? ग्रेजुएशन। तो ये हो जाएगा अपना ये हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये देयर जो है, ये देयर क्या कर रहा है, इसके बारे में इसके ऊपर पोजीशन बना रहा है। स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन। स्टूडेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, स्टूडेंट्स ने उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये पोजीशन बना रहा है इस नाउन, जो ग्रेजुएशन जो नाउन है, ठीक है, उसके ऊपर पोजीशन बना रहा है। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ओके। इतना बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, ऑल ऑफ देम जॉइंड आवर कंपनी। ये इसे करने से पहले हम इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसे अब छोड़ दो, इसे डायरेक्ट यहीं पे लिख दो, ही लिव्स इन पटना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखो। अब देखो यहाँ पे ये इज़ जो है वो बन रहा है अपना, इस सेंटेंस में बन रहा है, इस सेंटेंस में बन रहा है इज़ जो है अपना मेन वर्ब, ठीक है। और जब भी इज़, एम, वॉज, वेयर, ठीक है, और ये सारे बी के फॉर्म जब मेन वर्ब बनने का काम करते हैं तो इन्हें कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ऐसे स्टेटमेंट्स में जहाँ पे बी के फॉर्म मेन वर्ब बनते हैं वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे एक्शन नहीं होता है तो एक्शन का रिसीवर कहाँ से आएगा, मतलब अपना ऑब्जेक्ट कैसे आएगा। तो इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, आपको बताया था मैंने। और इन सेंटेंसेस में कुछ एक्शन नहीं हो रहा होता है, इन सेंटेंसेस में आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा होता है। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, तो ठीक है, वहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा है लेकिन आपको बताया जा रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। खैर, तो अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो ये हो जाएगा मोहन, है कि नहीं। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में दिया जा रहा होता है वही होता है सब्जेक्ट, ठीक है। मोहन इज़ अ एथलीट। एथलीट क्या हो गया यहाँ पे एथलीट हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतना बात समझ में आ गया, इतना तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें लिव्स हो जाएगा यहाँ पे वर्ब, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, और ये बन जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन बनता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इतना बात तो क्लियर है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन बनता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे ये ही लिव्स इन पटना, ठीक है। यहाँ पे अब बहुत लोगों को लग रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया। तो बहुत बार बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंसेस पॉसिबल हैं, बिना ऑब्जेक्टिव
बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये जो लिव वर्ब है, ये जो लिव वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन होगा? इसका सब्जेक्ट होगा ये मोहन। मोहन इज एथलीट, ही लिव्स इन पटना, ठीक है। तो क्या ये लीव जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मोहन नहीं ना, इसका सब्जेक्ट होगा, ये स्टेटमेंट अलग है ना, ये स्टेटमेंट अलग है, फुल स्टॉप के बाद ये स्टेटमेंट अलग है, ठीक है। तो इसका लिव वर्ब जो है उसमें जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो ये प्रोनाउन करेगा जो मोहन को डिनोट कर रहा है, ये प्रोनाउन करेगा सब्जेक्ट का काम जो मोहन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट यही रहेगा, ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इतना बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑल ऑफ देम ज्वाइंड आवर कंपनी, ज्वाइन क्या हो जाएगा? वर्ब, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। ऑल ऑफ देम ज्वाइंड आवर कंपनी, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे देखो तो ये क्या करेगा? ज्वाइंड आवर कंपनी, ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। आवर कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है? ये पोजेशन को बनाने का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऑफ क्या होता है? प्रीपोजिशन, ऑफ, इन, ऑन, उसके बाद बाई, विथ, एट, ये हो जाता है प्रीपोजिशन। और इसके बाद आने वाला प्रीपोजिशन का होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या करते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लगेगा देम जॉइंड आवर कंपनी, ठीक है। ये देम बनेगा इस वर्ब का सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट आ सकता है, लेकिन अब एक बार आप अपने मन में सोचो, क्या आपने ऐसा कहीं सुना है? देम वेंट टू प्ले, देम एट ऑल मैंगोज, ऐसा कहीं सुना है? नहीं ना, क्योंकि ये जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, देम जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केसेस में आते हैं, ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। देम जो है ना, ये प्रोनाउन जो है ना, वो ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। दे बनते हैं सब्जेक्ट। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे इसके बाद, तो मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये ध्यान में रख लो कि दे बनते हैं सब्जेक्ट, देम नहीं बनते हैं, देम ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। इसलिए तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। आपने वो सेंटेंसेस नहीं सुना होगा, देम वेंट टू प्ले, आपने सुना होगा दे वेंट टू प्ले, ठीक है। दे एट ऑल द मैंगोज, ठीक है। तो आपने ये सारे कुछ सुना होगा, इसके बारे में मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो अभी इस जो जॉइंड वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? इसका सब्जेक्ट बनेगा ये ऑल, समझ में आया? ऑल जो है ये प्रोनाउन है, ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और ये डिनोट करता है देम को, ठीक है। ऑल जो आया है देम के लिए, ऑल ऑफ देम में ये जो ऑल है वो दे के लिए आया है, ठीक है, ऑल ऑफ दे। तो दे जॉइंड आवर कंपनी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल जो है वो दे को डिनोट कर रहा है। अब समझ में आया? चलिए अब हम लोग कुछ नया सीखते हैं। अब नया सीखने का टाइम आ गया, ठीक है। अब देखो इंग्लिश ग्रामर में जो है वो नाउन और प्रोनाउन को काम दिया गया कि आप लोग सब्जेक्ट बनो, ऑब्जेक्ट बनो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनो, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनो, ठीक है, ये काम दिया गया। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो नाउन तो बनता ही है, प्रोनाउन तो बनता ही, और इससे पहले हम लोगों ने देखा भी है, ठीक है, अपने इस कोर्स में कि नाउन और प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं बिना कोई दिक्कत। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो एडजेक्टिव भी बनते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव भी बनते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कैसे, ठीक है। ये सेंटेंस को देखो तो ज़रा क्या है, ये सचिन सॉल्व अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, सचिन सॉल्व अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, सॉल्व करने का एक्शन क्या हो रहा है, तो ये होता है, तो ये बनेगा अपना वर्ब, ठीक है, क्रिया ही वर्ब होता है। अब देखो तो यहाँ पे इसका डूअर हो जाएगा सचिन, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन, टाइप इसका प्रॉपर, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रिसीवर कौन है? सचिन सॉल्व व्हाट, तो क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये और डिफ़िकल्ट क्या कर रहा है, तो विशेषता बता रहा है क्वेश्चंस कैसे थे, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। आ हो जाएगा आर्टिकल, तो सबको पता है। चलो अब यहाँ पर तो ठीक है, समझ में आ गया। ये जो
देखो ये जो डिफ़िकल्ट जो एडजेक्टिव है वो किसके साथ आ रहा है, तो ये नाउन के साथ आ रहा है कि नहीं, ये नाउन के लिए आ रहा है। तो जो एडजेक्टिव है वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव जब भी आएगा तो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए ही आएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव का काम ही है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, बिना नाउन या प्रोनाउन के एडजेक्टिव आएगा ही नहीं। बात समझ में आया। उसी तरह प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भी जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए ही आएगा बिना नाउन या प्रोनाउन के प्रीपोजिशन नहीं आता है। अब मान लो आप ऐसे खाली फोकट में चार्जर लेके तो नहीं घूमोगे ना, आपके पास मोबाइल होगा तभी आप कहीं जा रहे हो तो आप कि हम मैं वहाँ 2 दिन रुकूंगा तो मैं साथ में चार्जर ले जाता हूँ। आप खाली फोकट में ऐसे चार्जर लेके नहीं ना घूमोगे, आपके पास मोबाइल है तभी आप चार्जर लोगे। उसी तरह से एडजेक्टिव जो है वो बिना नाउन या प्रोनाउन के आते ही नहीं है, ठीक है। और इसी तरह प्रीपोजिशन को भी नाउन या प्रोनाउन चाहिए। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है कि वो रिलेट करेगा नाउन या प्रोनाउन को, सेंटेंस में लग के रिलेट करता है बाकी के सेंटेंस, ठीक है। उसी तरह एडजेक्टिव क्या करते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, तो वो नाउन या प्रोनाउन के ही साथ आएंगे। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो तो यहाँ पे इन सेंटेंसेज में, ठीक है, इन सेंटेंसेज में श्याम इज़ थिन, ये थिन क्या है, तो थिन थिनर थिनेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, ऐसे जो वर्ड्स बनते हैं, ऐसे जो फॉर्म बनते हैं ना जिनके, वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। तो थिन जो है वो देखो विशेषता बता रहा है, किसी चीज़ का विशेषता बताएगा, टॉल जो है वो भी विशेषता बताएगा, और स्मार्ट जो है वो भी विशेषता बताएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे हो जाता है तीनों का तीनों एडजेक्टिव, ठीक है, ये तीनों का तीनों है एडजेक्टिव। अब आप मुझे बोलोगे कि आपने अभी बताया कि बिना कोई नाउन या प्रोनाउन के एडजेक्टिव आता नहीं, और यहाँ पे देखो तो श्याम इज़ थिन, इसके आगे तो कोई एडजेक्टिव है नहीं। आकाश इज़ टॉल, इसके आगे जो कोई नाउन है या नहीं, या प्रोनाउन है नहीं, यहाँ पे भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अली इज़ स्मार्ट, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन इसके बाद है नहीं, तो यहाँ पे तो ये बिना नाउन या प्रोनाउन के आ गया। इससे पहले तो मैंने बताया कि नाउन या प्रोनाउन के बिना एडजेक्टिव आता ही नहीं है, ये बेशक एडजेक्टिव ही है, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों ये ऐसे आए हैं, ठीक है। आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैं सारा कुछ का प्रॉपर रीज़न दूंगा, ठीक है। सब कुछ आपको रीज़न मिल जाएगा। इंग्लिश ग्रामर के 90% जो रूल्स हैं उसके आपको रीज़न प्रॉपर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस आप नोट्स बनाइए प्रॉपर और उनको रिवीजन कीजिए, आपका बस काम इतना होगा, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस भी करना होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब ये बेसिक्स की क्लास ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप ध्यान दो। चलो तो यहाँ पे देखो तो ये क्या है, इज़ है। इज़ यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा, और ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग, लिंकिंग वर्ब। जब इज़ बी के फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करते हैं तो उन्हें हम प्यार से लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है लिंकिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पे ये जो श्याम है, ये जो आकाश है, ये जो अली है, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम, ठीक है, क्योंकि इन्हीं लोग के बारे में बात हो रहा है, तो ये बनेगा सब्जेक्ट का वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है। श्याम इज़ थिन, आकाश इज़ टॉल, इसमें क्या कर रहा है, श्याम जो है, आकाश जो है, अली जो है, वो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इतना बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो मैंने जब आपको बताया था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था, तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है तो उस सेंटेंस में कुछ एक्शन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। वहाँ उस सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता है, वहाँ पे किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा होता है, जैसे कि ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, ही इज़ अ डॉक्टर। उसके बाद राम इज़ अ लॉयर, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आप, जब भी सब्जेक्ट जब भी लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है, जब भी लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है, जब भी मेन वर्ब बी का फॉर्म होता है, जब भी मेन वर्ब जो है वो बी का फॉर्म होता है और लिंकिंग वर्ब बनता है, ठीक है। जब भी इज़ जो है वो मेन वर्ब बनता है, जब भी लिंकिंग वर्ब आता है सेंटेंस में, जब भी लिंकिंग वर्ब आता है तो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, वहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा होता है तो वहाँ पे एक्शन का रिसीवर नहीं होता है, तो यहाँ वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि नहीं। और वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे आता है सब्जेक्ट का पूरक, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
ये बात आपको मैंने बताया था, याद है आपको? ठीक है, तो वहाँ आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को पूरा करता है। सब्जेक्ट इसको, इसका नाम ही होता है पूरक। याद आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ठीक है, वो भी यही सेंटेंस है। यहाँ पे इज़ है, ठीक है, मेन वर्ब। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का केस है। अब देखो यहाँ पे श्याम इज़ थिन, ठीक है, यहाँ पे ये थिन लग के क्या कर रहा है? यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव है वो लग के यहाँ पे कर क्या रहा है? तो वो श्याम के बारे में कुछ बता रहा है। ये श्याम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है। श्याम इज़ थिन, ठीक है, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये एडजेक्टिव जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस श्याम सब्जेक्ट जो है, ये जो नाउन है, यहाँ पे जो नाउन लगा हुआ है उसको क्वालिफाई कर रहा है। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है कि श्याम कैसा है, थिन है, ये श्याम का विशेषता बता रहा है। तो काम अभी भी ये एडजेक्टिव वाला ही कर रहा है कि किसी के बारे में, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताएगा। आकाश इज़ टॉल, तो यहाँ पे टॉल जो है वो आकाश नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो काम ये अभी भी एडजेक्टिव वाला ही कर रहा है, ठीक है, काम ये अभी भी एडजेक्टिव वाला ही कर रहा है। 100% काम एडजेक्टिव वाला ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे, लेकिन इन सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे ई होगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है। तो यहाँ पे देखो, तो श्याम इज़ थिन, ये क्या कर रहा है? श्याम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ बता रहा है। आकाश इज टॉल, ठीक है, अभी भी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। समझ में आया बात? तो एडजेक्टिव है, ये सारा कुछ एडजेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव इस तरह से एडजेक्टिव का ही काम कर रहे हैं, लेकिन होते सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, काम करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, लेकिन वो होते हैं एडजेक्टिव नहीं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको? इसी तरह आगे मैं सारे ग्रामर के जो रूल्स हैं उनके आपको प्रॉपर रीजन दूंगा। आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो अपने जूनियर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो CET का तैयारी करेंगे फ्यूचर, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हों, आप शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे हमें काफ़ी मदद मिलता है, ठीक है। तो आप हमें हमारा इस तरह हेल्प कर सकते हैं। और वीडियो में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे आपको हेल्प चाहिए। ओके, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये इसका नोट्स बनाना है, आपको इसका PDF चाहिए, तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा इसका, ठीक है। थोड़ी देर में मैं PDF डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम पुरुषोत्तम पांडे, साइनिंग ऑफ।